ओके जी, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। और डबल क्लिक करके मैंने एक्सेस 2007 को ओपन किया है, जहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टेबल्स जो हैं ये हमने बना लिए हुए हैं। 8 टेबल्स थे जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे। डेटाबेस टूल्स के अंदर जाकर रिलेशनशिप्स को देखें तो आपके पास रिलेशनशिप में ये नज़र आता है कि ये वो टेबल्स हैं जिनके दरमियान रिलेशंस हैं, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुके हैं। जब यहाँ तक आप काम कंप्लीट कर लें तो अब आपने इन फॉर्म्स के इन टेबल्स के फॉर्म्स बनाने हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। हम कहते हैं क्रिएट, और फॉर्म की ये काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर्म डिज़ाइन है, फॉर्म पाइवट चार्ट है, पाइवट ब्लैंक फॉर्म है, मोर फॉर्म्स में विज़र्ड है, डेटाबेस, डायलॉग बनाना, पाइवट टेबल बनाना, मल्टीपल आइटम्स अटैच करना, स्प्लिट फॉर्म्स बनाना, और सिंपल फॉर्म्स की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर तो मैंने किसी भी टेबल का सादा सा फॉर्म बनाना है, मतलब मैंने इसका सादा सा फॉर्म बनाना है, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है फॉर्म विज़र्ड की। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, एक विज़र्ड खुल जाएगा। वो आपसे पूछेगा किसका फॉर्म बनाना है। मैंने कहा शिपमेंट वाले टेबल का। जो यहाँ सिलेक्टेड होगा ना, मोस्टली यही यहाँ पे सिलेक्टेड नज़र आएगा। मैंने सारे फील्ड लिए, नेक्स्ट कर दिया। कॉलमन बनाना है, डेटा शीट क्या होता है सुनिएगा। कॉलमन होता है एक पेज पर एक रिकॉर्ड। नेक्स्ट करूँगा तो दूसरा रिकॉर्ड आएगा, नेक्स्ट करूँगा तो तीसरा रिकॉर्ड आएगा, एंड देन सो ऑन। टेबुलर होता है टेबल की शक्ल में। एक टेबल के ऊपर आपके कई रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सादे आए, दरमियान में गैप वगैरह ना आए, तो फिर आप करेंगे डाटा शीट। ये बनेगी एक्सेल की तरह की फाइल। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 10, 15, 20 कॉलम्स हैं और वो कॉलम जो है वो पेज के ऊपर पूरे नहीं आते हैं, तो आप यहाँ से जस्टिफाइड कर लें। ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जाकर टेबुलर के ऊपर कॉलमन चले बनाते हैं, कॉलमन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। अगले स्टेप में वो मुझे पूछ रहा है फॉर्म की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो डिफरेंट डिज़ाइन मेथड्स आ गए हैं मेरे पास। तो जो भी आपने डिज़ाइन मेथड यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप चूज़ कर लें। मैंने कोई एक डिज़ाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। फॉर्मल चलें, कौन सा ले लें, कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं। लाइक ये ले लिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। इसका नाम रख दें FRM शिपिंग मेथड्स के नाम से मैंने इसका नाम रखा। फिनिश किया, और ये आपका जो फॉर्म है ये आपके पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये मेथड था यूजिंग विज़र्ड। फॉर्म मैंने बना लिया, इसको चेंज करना है। ये FRM शिपिंग मेथड अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये हेडिंग बदलनी है। क्लिक करें और यहाँ से जाकर आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे आपका ये डिज़ाइन व्यू नज़र आएगा। यहाँ जाएं और यहाँ से आप इस शिपिंग मेथड को सिलेक्ट कर लें। इस तरह से स्पेस एडजस्ट करें, इस तरह से अपने फील्ड। अब जिन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टीज़ टेबल की सेट की होंगी ना, उनको तो कोई मसला नहीं होगा, उनका डाटा इजीली अरेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से सेट कर लें, इसको भी सेट कर लें, फ़ोन आ जाएगा, इसको भी सेट कर लें, रन करें। देखें ये आपके पास अब इस तरह आ गया। अब क्योंकि मेरे पास एंट्री नहीं हुई इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर मैंने डाटा टेबल में एंटर किया होता तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे नज़र आता। क्लियर है जी सबको? सादा सा तरीका था यूजिंग विज़र्ड फॉर्म बनाना। एक बच्चा कहता सर इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पढ़ूँ। मैंने कहा अच्छा ये देखो, एम्प्लॉई सेलेक्ट करें, क्रिएट करें और फॉर्म पर क्लिक कर दें, आपका फॉर्म बन गया। ठीक है, लेकिन विज़र्ड से आपने फॉर्म नहीं बनाने, क्योंकि विज़र्ड से ना मेरे पास कंट्रोल नहीं आता। अब मैं चाहता हूँ फॉर्म खुद से क्रिएट करूँ, तो मैं फॉर्म को क्रिएट करूँगा यूजिंग डिज़ाइन व्यू। तो नोट कर लीजिएगा, फॉर्म हमने क्रिएट करना है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू से फॉर्म क्रिएट करने के हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स हैं।
अगर तो आप इन स्टेप्स को ज़हन में रखेंगे ना तो आप बड़े आराम से इजीली फॉर्म बना सकते हैं। कैसे करना है या ये वर्किंग कैसे होगी देखते हैं। मैंने एक्सेस ओपन किया, फिलहाल इसको बंद कर दें। अभी हमने डिज़ाइन से बनाना है, एम्प्लॉय का फॉर्म बनाना है। मैंने सपोज डिज़ाइन व्यू से क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन पाथ नोट कर लेते हैं। मैंने कहा क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन, क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन लिख देता हूं ताकि कुछ को अगर नहीं नाम वगैरह नहीं नज़र आ रहा तो देख सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन सेलेक्ट किया, यहाँ जाकर मैंने फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा फॉर्म जो है ये मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्म आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसका वर्कआउट जो है मुझे यहाँ नज़र आ गया। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कंटेंट्स लेके आने हैं। किसी भी फॉर्म के ऊपर वाले एरिए को फॉर्म हेडर कहते हैं, नीचे वाले एरिए को फॉर्म फुटर कहते हैं। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, ऑप्शन आ रही हैं फॉर्म हेडर और फुटर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें फॉर्म की हेडिंग भी नज़र आ रही है और फॉर्म का फुटर एरिया भी नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आप फॉर्म के हेडर या फुटर में लिख देंगे वो फॉर्म के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में सेम नज़र आएगा। अब आपने फॉर्म कैसे डिज़ाइन करने हैं, मसलन ये है एम्प्लॉय फॉर्म। आपको मैंने कहा था अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का नाम, कंपनी का नाम सोच लीजिएगा। ठीक है, आपने उनका नाम भी सोच लिया, सपोज आपने लोगो भी बना लिया। अगर इंटरनेट चल रहा हो तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम कोई सैम्पल जी कोई नाम किससे पूछूं, अंबर से पूछ लेते हैं। अंबर कोई नाम बोलो, कोई नाम नहीं सोचा आपने अभी तक अपनी कंपनी के लिए? नहीं, क्या बेनजीर? वो कहते हैं ना जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह के उसको ख्वाब आते हैं। ठीक है जी, सुपर, इन्होंने कहा जी सुपर SUPPER, सुपर SA सिटी, सिटी, ओके, सुपर सिटी स्टोर। हम इसके लोगोज देखते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिंबल्स होंगे ना, लोगोज, वो आ जाएंगे। तो ये तो कोई सपोज हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना कौन सा इमेज में है, चलें ये लेट्स सपोज इनका ये लोगो है। सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल। ठीक है, इसको ओपन करें, ओपन इन अ न्यू विंडो, और इसको हम राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर देते हैं। ध्यान से देखना है, आपने बड़ी दफ़ा करना है, ध्यान से देख लें। सेव इमेज एज, और मैं इस लोगो को, जो सपोज हमने लोगो लिया है, इसको सेव कर रहा हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर। शॉर्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, लोगो। ठीक है, सॉरी सपोज हम रख लेते हैं सुपर सिटी, बस ये इसका नाम है। ये सुपर सिटी याद रखना है, ये आपका मेरा ख्याल है व्हाटएवर, पता नहीं क्या है, वी जस्ट क्लोज दैट। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अपने फॉर्म पे जाते हैं। हेडर मैंने एक ही दफ़ा डिज़ाइन करना है। आई जस्ट गो देयर एंड सेट लेबल, क्लिक हेयर एंड सेट SUPPER, सुपर SU, ओके, CITY STORE, स्टोर। शिफ्ट एंटर, नीचे उनका एड्रेस आएगा। वही सेट जी, कोई एड्रेस इनमें रखा आपने, कोई एड्रेस बोल दो। 41 गुलजेब कॉलोनी, लाहौर। चलो उसको तुम छोड़ो जहाँ भी है। ठीक, नीचे हम इनके फ़ोन नंबर्स लिख देते हैं। तीसरी लाइन में ये इनके फ़ोन नंबर्स आ गए। यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, देखिएगा, कट
और यहाँ पर इसको लोगो में इस साइड पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। सिंपल काम है, पेंट में आप करते रहें। ठीक, थोड़ा सा इसका ना साइज़ एडजस्ट करें, फॉर्म बड़ा कर लेते हैं जितना साइज़ एक्चुअली में चाहिए, उसके मुताबिक अपना फॉर्म डिज़ाइन किया। ये तकरीबन इधर आ गया। थोड़ा सा नीचे करके रखें ताकि लोगों के लेवल पे ना आए। और इसकी एक कॉपी या इसी लाइन में रख कर इनका शिफ्ट एंटर, फ़ोन नंबर दे देते हैं 0423123456 ठीक है, कोमा 0423764532। ओके, और इसका फ़ॉन्ट जो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। इधर से इसको बड़ा करते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं जी, थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, ध्यान से देख लें। ये मैंने एक ही दफ़ा डिज़ाइन करना है, सारे फॉर्म्स के ऊपर मैंने यही लगा देना है। ठीक है, इसके साथ हम इसकी प्रोडक्ट जो हमने डाउनलोड की है वो देखें कैसे करेंगे। इंसर्ट पिक्चर एंड हियर ड्रॉ योर लोगो। इंतज़ार करें, अभी आपके पास ये आ जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। वी विल सेलेक्ट दिस लोगो। ठीक है, आपने ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, पीछे बना लें, आपकी मर्जी है। ठीक, ये मेरा हेडर डिसाइड हो गया। नीचे आए, सुपर स्टोर है, यहाँ जाके लेबल ड्रॉ किया। वी प्रोवाइड everything you want, so close। छोटा कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, सेव। फॉर्म का नाम रखते हैं FRMEMPLOYEE। ओके, ये फॉर्म आ गया। रन करें, 4-5 व्यूज़ आ रहे हैं इसके। मैं फ़िलहाल आपको 2 में काम करवा रहा हूँ, एक डिज़ाइन व्यू में जहाँ हम डिज़ाइन चेंज करते हैं, एक इसका फॉर्म व्यू है जो इसकी आउटपुट दिखाता है। ये देखिए, ये इसका टॉप है, ये हेडिंग होगी, एड्रेसेस आ गए इसके, और ये इनका स्लोगन आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी थी, ये हर फॉर्म के ऊपर बनानी है। ठीक, अब इतने एरिया के अंदर मैंने अपनी तमाम डाटा को मैनेज करना है। ठीक है, जितना भी मेरा डाटा है वो इस एरिया के अंदर जो है वो मेरे पास मैनेज होगा, वो इस एरिया के अंदर मुझे नज़र आएगा। मैं डिज़ाइन में गया। ठीक है, थोड़ा सा ना और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो इसको यहाँ नीचे कर देते हैं, इसको तो कर देते हैं, स्पेस बचानी है जहाँ पे बचती है। ठीक है, अब ये तो है किसका नाम, हमारे स्टोर का। अब जब मैं दूसरा फॉर्म बनाऊंगा ना डिज़ाइन व्यू से, तो यही मैं कॉपी करके उसके ऊपर लगा दूंगा, यही कॉपी करके नीचे लगा दूंगा। तो हर फॉर्म के ऊपर मुझे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ तो आ गया होगा आपको ये बात। अब यहाँ मैंने फॉर्म बनाना है एम्प्लॉय का। डिटेल वाला जो हिस्सा है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यानी डिटेल में रेपिटेशन होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ और इसी फॉर्म के ऊपर वाले हिस्से में मैं एक और लेबल लगा लेता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट कर लें एक लेबल, और ये क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा इसका साइज जो है ना, इसका साइज था हमारे पास 36, और जो हम लेबल लगाएंगे उसका साइज 36 से कम रखना है, याद रखिएगा। तो आई जस्ट सेड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका साइज हम कर देते हैं 28। ठीक, अब ये भी चीज़ डिसाइड हो गई, यानी हमने ये भी डिज़ाइन कर लिया और हमने ये भी डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, सेव। अब डिटेल एरिया की बात करते हैं। डिटेल एरिया पे आ जाएं। डिटेल एरिया में क्या है हमारे पास, ये हमारा एरिया है। चलें इसको भी ना हम नीचे ही ले जाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। साथ ना थोड़ा इसको यहाँ कर दें क्लोज, और ज़रा एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन को मैं पकड़ कर खींच देता हूँ, स्ट्रेच कर लेते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है जी,
ये आ गया, यानी हर फॉर्म की हेडिंग ऊपर आ गई। अब ये वो हिस्सा है जहां पे मैंने डाटा को मेंटेन करना है, ठीक है। यहां गए, नेक्स्ट। अब मैंने क्या करना है, मैं यहां गया, मैंने फॉर्म का डिज़ाइन मुकम्मल करना है। अब मुझे डाटा कहाँ से लेके आना है, एम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। तो उसका तरीका है कि फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ ओपन करें। फॉर्म की प्रॉपर्टी ओपन करने का तरीका है खाली जगह पर डबल क्लिक कर दें, एक तरीका। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, दूसरा तरीका। सिलेक्ट करके आल्ट एंटर प्रेस कर दें, तीसरा तरीका। और आसान तरीका है, ऊपर प्रॉपर्टी शीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें, चौथा तरीका, ठीक है जी। कोई एक यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ ओपन की। प्रॉपर्टीज़ में आपने फॉर्म ओपन करना है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हर फॉर्म के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने यहाँ से फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिलेक्ट की। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है फॉर्मेट, जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। दूसरी है डाटा, जो कि डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। तीसरी है इवेंट्स, जो कि इस पर इवेंट लगाने के लिए यूज़ होती हैं। और इसके अलावा जो बाकी रह जाती हैं वो अदर्स में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो ऑल कर दें, आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको इकट्ठी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया फॉर्मेट के ऊपर। मुझे इस फॉर्म के ऊपर जब मैं फॉर्म रन करूँ ना, तो मैं चाहता हूँ फॉर्म एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन आए। तो इसके कैप्शन में जाकर आप कर दें EMPLOY एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अलाउ डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू चाहिए, फॉर्म व्यू चाहिए, फॉर्म व्यू चाहिए, डाटा शीट व्यू नहीं चाहिए, पाइवेट टेबल नहीं चाहिए, पाइवेट चार्ट नहीं चाहिए, लेआउट नहीं चाहिए, सारे मैंने ऑफ कर दिए। ये सारे मैंने ऑफ कर दिए, ठीक है। सेव कर दिया, ओके। ये चीज़ें मेरे पास वर्कआउट में आ गई। अब अगर फॉर्म पे कोई पिक्चर लगानी है, देखिए फॉर्मेटिंग है ना, पिक्चर लगानी है, पिक्चर में जाएं, क्लिक करें, जो भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्म के पीछे आ जाएगी। मैंने नहीं लगानी, सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। यस, मुझे सादा फॉर्म चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी का लोगो हल्का सा करके लगाना चाहते हैं तो वर्ड पेंट में जाके लाइट करके आप लोगो लगा सकते हैं, ठीक। पर अब मैं एम्प्लॉय का डाटा चाहता हूँ कि नज़र भी तो आए ना कुछ, जहाँ डाटा एंट्री करनी है। आप अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना है तो जब नादरा के दफ्तर गए थे ना आप, वहाँ उन्होंने आपको बिठा के एक फॉर्म फिल किया था। सादे सादे फॉर्म्स पर वो एंट्री करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। बिल्कुल हमारे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह से। ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा डाटा, ये मुझे एक टेबल से चाहिए। रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन है, लिख लेते हैं साथ साथ, डिज़ाइन व्यू, क्रिएट द फॉर्म। फिर क्या करना है, फिर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डेट, यूज फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग फॉर अप्लाई फॉर्मेट्स, और यूज फॉर्मेटिंग फॉर अप्लाइज फॉर्मेट्स। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी, वो है यूज डाटा फॉर डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, और वहां से क्या लिया मैंने, ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सोर्स। रिकॉर्ड सोर्स में जाके सिलेक्ट द टेबल यू वांट टू सेट, जो आप सेट करना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट कर लें।
सिलेक्ट द टेबल यू वांट टू सेट। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया, मुझे एम्प्लॉय को लेना है तो मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेट करेंगे ना, आपने के पास एक ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इसे आपने ओपन कर लेना है। इसमें एम्प्लॉय के ना सारे फील्ड्स आ जाएंगे। दोबारा देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी में जाऊं और यहाँ मैंने अभी कुछ नहीं लिया हुआ सपोज, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ देखें क्या हुआ है, सारे टेबल्स आ रहे हैं। तो जो आप लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिकॉर्ड सोर्स में जाएं और वो टेबल सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ से एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करें ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे, तो उसके सारे फील्ड्स आ गए हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ना सारे के सारे शिफ्ट दबाया और आखिर तक सारे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करें और इन्हें ड्रैग ड्रॉप कर दें, यानी इन्हें यहाँ से पकड़कर इस एरिया में ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप यहाँ छोड़ेंगे ना, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसको बंद कर दें, नीचे करें। ठीक है, अब जिस तरह भी तरतीब सेट करनी है उस तरह तरतीब सेट कर लें। मैंने ये इनकी तरतीब सेट कर ली। इनको अगर आपने प्रॉपर कैप्शन दी होंगी तो प्रॉपर एडजस्ट होके आएंगे। बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, टैलिक करना है टैलिक कर लें, सेटिंग करनी है सेटिंग कर दें। मैंने फिलहाल ये ड्रेस को भी छोटा कर दिया इससे, सपोज ये मैंने छोटा किया। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा नीचे रखा, नीचे करके ना इसको सेलेक्ट किया, मैंने कह दिया अरेंज वर्टिकल स्पेसिस मेक इक्वल। अब ये देखें बिल्कुल स्पेसिस बराबर हो गई। अगर इन्हें भी करना है तो इन्हें भी छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, मेरे पास अभी जगह है, तो मैंने ये ड्रेस को थोड़ा सा लेंथी कर दिया। इधर भी थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ जहाँ तक बॉटम लाइन पे उसके एडजस्ट आ जाए। फिर उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके वर्टिकल स्पेसिस मेक इक्वल कर देता हूँ। थोड़ा सा इनकी स्पेस एक्सपेंड करनी है तो आप नीचे इसको ले आएँ, उसके बाद आप इसको भी कर दें उसी तरह से। लेंज ये आ गया आपके पास। अब ये आपके फॉर्म्स आ गए। मैं थोड़ा सा इसको पकड़ता हूँ, इधर मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ मैंने वर्किंग करनी है। इस एरिया में मैंने किया डिज़ाइन एक ब्लॉक, एक मैं इसी की कॉपी करके एक और ब्लॉक ले लेता हूँ। 2 ब्लॉक हो गए मेरे पास। ये क्यों बनाया ये भी बताता हूँ। अब मैं अपना फॉर्म देखता हूँ मैंने कैसा डिज़ाइन कर लिया। सेव किया, F5 F1। ये देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पता नहीं क्या आ गया। और ना ये ब्लॉक तक सही है, बाकी सही नज़र आ रहा है ना सही, बाकी नज़र ये नहीं सही नज़र, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये नीचे जो आ रही है ना ये भी सही नहीं है। इसकी जगह मैं अपने बटन बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट के डिज़ाइन में लेके जाएं और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी, स्क्रॉल बार, ये ऑफ कर दें। स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए, नाइदर कंट्रोल बटन्स नहीं आने चाहिए, नो। क्लोज बटन आना चाहिए। मैक्स और मिन के जो बटन है ये भी नहीं आने चाहिए। मूव हो सके हाँ जी, एंड देन सो ऑन। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म की, उसमें आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड सिलेक्टर्स। रिकॉर्ड सिलेक्टर कौन सा होता है, जो ये आ रही थी साइड पे। रिकॉर्ड सिलेक्टर मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्टर जो है वो ऑफ कर दिया। नेविगेशन बटन थे वो जो आगे पीछे वाले बटन थे, फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट वाले, वो भी मैंने ऑफ कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सेव किया और मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं F5 करके देखता हूँ, ओह रिकॉर्ड सिलेक्टर तो आ रही है। दोबारा डिज़ाइन में जाके देखें, यहाँ से डबल क्लिक, रिकॉर्ड सिलेक्टर देखिएगा, रिकॉर्ड सिलेक्टर सॉरी नो नहीं चाहिए, नेविगेशन भी नहीं चाहिए, सेव। अब आप इसको रन करें तो अब आप देखें कि आपके पास जो है वो ये नहीं आ रहे। ठीक है, नाउ इट्स लुक ग्रेट फाइन। अब यहाँ आ जाए, अब बटन बनाने हैं।
डिज़ाइन में दोबारा गए, बटन बनाने का तरीका बड़ा आसान है। ऊपर से डिज़ाइन व्यू ऑन किया, बटन लिया और ये साथ ना मैजिक स्टिक आ रही है, विज़र्ड, ये ऑन कर लेना है आपने। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉ करें। मैंने पहला ड्रॉ किया बटन, मैं कहता हूँ फर्स्ट, ये आ रहा है फर्स्ट का बटन, फिनिश, फर्स्ट हो गया। एक और बनाते हैं बटन, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। सारों को सिलेक्ट किया, अरेंज, टॉप पर अरेंज कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्पेसेस मेक इक्वल, दरमियान की स्पेस भी एडजस्ट कर दी। साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, टॉलेस्ट, वाइडेस्ट, स्मॉलेस्ट। मैंने ये वाला ब्लॉक मुकम्मल कर लिया। नीचे वाले ब्लॉक के अंदर मैंने बनाने हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट बन गए हैं। अब मैंने बनाने हैं बटन ऐड। ऐड के लिए रिकॉर्ड ऑपरेशंस, ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड ऑपरेशन, डिलीट रिकॉर्ड, बटन, ड्रैग, फर्स्ट, ये क्या था, न्यू, डिलीट, सेव और फाइंड। ये मैंने फाइंड वाला जो है ना वो बना लिया। सिलेक्ट किया, अलाइन टॉप। फिर इस डब्बे को भी मुकम्मल कर लेते हैं और इनकी भी वर्टिकल स्पेसेस में एक इक्वल कर देते हैं ताकि ना ज़रा सही से लगना शुरू हो जाए। सिलेक्ट करेंगे, फिर होगी वो ऑप्शन ऑन होंगी। ठीक है जी। उसके बाद एक और ब्लॉक लिया और उसके अंदर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ब्लॉक को मैं बना देता हूँ, एक ही बटन बनाऊंगा सिर्फ, और वो होगा बटन क्लोज का, फॉर्म, क्लोज फॉर्म, फिनिश एंड हियर वी गो। ठीक है, सेव। नाउ किस तरह का बना है देखते हैं। एम्प्लॉय फॉर्म, इसको ऑफ कर लें, कंट्रोल F1। अब वो ना मैक्सिमाइज नहीं मैंने किया था, चलें डिज़ाइन व्यू, इसको मैक्सिमाइज फिलहाल करके देखते हैं F5। ये इस तरह मैंने एक फॉर्म बनाया, आपने सारे टेबल्स के फॉर्म बना लेने। ठीक है, आज आपका काम यही है। अब होगा क्या, अभी तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि डाटा एंट्री नहीं ठीक हुई। जब आप डाटा एंट्री ठीक करेंगे ना तो इन बटनों को दबाने से नेविगेशन भी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट सारे नज़र आएंगे। जस्ट लाइक यू हैव सीन इन द प्रोजेक्ट्स के आपके पास जो है वो वर्किंग होती थी। तो इसको फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था सैम्पल कोई प्रोजेक्ट है, जैसे बेस्ट प्रोजेक्ट, सक्सेस एंड देयर वी हैव एक्सेस प्रोजेक्ट। कोई एक ओपन कर लेते हैं, लाइक चलें जी लास्ट वाला ही कह रहे हैं। लास्ट किसका है, जैसा कशिश बुटीक। ठीक है, ये फॉर्म्स है। अभी स्प्लैश स्क्रीन मैंने आपको नहीं सिखाई। अभी ये आपका कॉन्टैक्ट पेज आ गया, इसको क्लोज कर दें। ये आपने बनाया है अभी ये स्टोर फॉर्म बटन आया, ये वाला बनाया है आपने। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, इसको क्लोज करते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, इसका सब फॉर्म आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ, इसका कैटेगरी फॉर्म आ गया। फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस देखें ये चेंज होते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं। ये वही चीज़ है। अब आपका प्रोजेक्ट जो है उसके फॉर्म्स भी बन गए। तकरीबन हमने दो चीज़ें कंप्लीट देख ली, एक टेबल्स और एक फॉर्म्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सैटरडे तक आप इस काम को कंप्लीट कर लेंगे और आपकी जो वर्किंग है वो हम यहीं पे ही आज कंप्लीट करते हैं।